जब मोहब्बत किसी से होती है ना तो फिर दिल को उसके अलावा कोई भाता ही नहीं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह वाले, कहते एक नौजवान जा रहा था, जाते हुए उसकी नजर एक औरत पे पड़ गई, एक खातून पे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, जरा तवज्जो मेरी तरफ करो, गौर से सुनो। एक नौजवान जा रहा है, रास्ते में एक औरत पे उसकी नजर पड़ गई। एक एक लफ्ज मेरा आपको बहुत तवज्जो से और सलीके से सुनना है, और समझ में आए तो फिर बोलना भी है, जवाब भी देना। नौजवान जा रहा है, एक औरत पे इसकी नजर पड़ गई। जब औरत का इसने हुस्न देखा तो पीछे पीछे चलने लगा। जब ये उस औरत के, उस खातून के पीछे पीछे चला, थोड़ी देर तक तो उस औरत ने, उस खातून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो आगे ही चलता रहा, उसका पीछा करता रहा, ये औरत आगे बढ़ती रही, ये पीछे पीछे चलता रहा। आगे एक जगह पर वो औरत रुक गई, ठहर गई। उसने पीछे को मुड़कर नौजवान से कहा, ऐ नौजवान, क्या बात है, क्या सबब है, तू मेरे पीछे पीछे चल रहा है, बराबर मुझे देख रहा है। वो नौजवान कहने लगा, क्या करूं, जब से तेरे चेहरे पे नजर पड़ी है मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने तुझको देखा है, जब से मैंने तेरा जमाल देखा है, मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ। मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। इतना सुना वो औरत कहने लगी, वो खातून कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरी तरफ देखकर मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन सुन ले, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, मेरी मोहब्बत को भुला दे, मेरी तरफ ना देख, जरा पीछे पलट के देख ले, पीछे मेरी बहन आ रही है। वो मुझसे भी ज्यादा हसीन है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा हुस्न वाली है, मुझसे भी ज्यादा उसका जमाल है। पीछे पलट कर देख ले, मेरी बहन पर जब तेरी नजर पड़ेगी मुझे भूल जाएगा, मेरा हुस्न तेरी आंखों में फिर कोई अहमियत नहीं रखेगा। एक बार पलट के देख ले, मेरी बहन पे नजर डालेगा, वो और ज्यादा हसीन है। इतना सुना, नौजवान ने पीछे पलट के देखा। जब पीछे पलट के देखा कोई नजर नहीं आया। जब कोई नजर नहीं आया, इसने फिर पलट के औरत से कहा, किसका जिक्र करती हो, पीछे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इतना सुना है, उस खातून ने इसके एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, तू एक तरफ तो कहता है जब से देखा दीवाना हो गया, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, कहने लगी, ओ बेगैरत, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे सिवा किसी और के बारे में न सोचता, कभी तू पीछे पलट कर न देखता। मोहब्बत यही तो होती है, दावा कर रहा है मोहब्बत है, वाह वाह सुभान अल्लाह, और जरा पीछे की बात बता दी तो पलट के देख रहा है। कहने लगी, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती पीछे पलट के ना देखता। बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह उस औरत ने कहा, अगर तुझे मुझसे प्यार होता पीछे पलट के ना देखता। आज हर मुसलमान इसी जुमरे में खड़ा है। हर मुसलमान जो इश्क का दावा करता है, आका से मोहब्बत का ऐलान करता है, एक तरफ तो आका से प्यार का दावा है, दूसरी तरफ देखो तो हाल ये है, तरीके दूसरी कौमों के इख्तियार कर लिए, किरदार कल्चर दूसरी कौमों का अपना लिया। फरमाते हैं, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत होती तो इसकी नजर हुजूर की सुन्नतों पे होती, हुजूर की अदाओं पे होती, हुजूर के हुस्न पे होती, कभी गैर कौमों की तरफ तवज्जो न जाती, कभी किसी और का कल्चर पसंद नहीं आता, कभी किसी और कौम का तरीका पसंद नहीं आता। आज हम अपने आप को ताज
ताजदारे मदीना का आशिक बताते हैं, मगर हमारा किरदार क्या है? गैरों के तरीकों को हम अपनाते हैं। गैर अपनी शादियों में नाच रहे, गैर अपनी शादियों में, यही हाल है हमारा। आओ आका की मोहब्बत का दावा तो हमारा है, मगर इस दावे को जरा मजबूत करो। हर हाल में आका से प्यार करो। याद रखो मेरे अजीजों, उस नबी से प्यार करो जिसकी शान कायनात में सबसे अरफा, सबसे आला, ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो बरेली से ऐलान किया। आपने फरमाया सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। किसका नबी? हमारा नबी। हुजूर जब जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए, कितनी उम्र हुई मेरे आका की? 63 साल उम्र, 63 साल जिंदगी। और वो हुजूर की जिंदगी है जिसका मकाम, जिसका मर्तबा अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर की जिंदगी की कसम याद की। अल्लाह फरमाता है हबीब तेरी जिंदगी की कसम, तेरी उम्र की कसम, वो शान कि जिंदगी की कसम अल्लाह याद करे। कुरान जिसकी जिंदगी की कसम उठाए, वो शान तुम्हारे मेरे आका की। ए लोगो जरा गौर तो करो, क्या मकाम होगा उस नबी का, क्या मकाम मर्तबा होगा उस प्यारे आका का। अल्लाह अकबर, गौर करो। तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम 63 साला जिंदगी हुई, उस 63 साला जाहिरी जिंदगी की अल्लाह का कुरान कसम याद करता है। अल्लाह ताला कसम उठाता है 63 साला जिंदगी है, मगर आओ इस 63 साला जिंदगी पर नजर डालो। फिर मेरा वो मैंने जो आला हजरत का मिसरा पढ़ा याद रखना, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये नबी की 63 साला उम्र है, ये वो जिंदगी है जिसके लिए कुरान ने कहा ये मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है। ऐ लोगों, ये नबी की जिंदगी है, ये मुस्तफा की जिंदगी है, हर मोमिन के लिए नमूना है। याद रखना, एक खतीब की जिंदगी खतीब के लिए नमूना हो सकती है, एक शायर की जिंदगी शायर के लिए नमूना हो सकती है, एक कैमरामैन की जिंदगी दूसरे कैमरामैन के लिए नमूना हो सकती है, एक कारी की जिंदगी दूसरे कारी के लिए नमूना हो सकती है, एक टीचर की जिंदगी दूसरे टीचर के लिए नमूना हो सकती है। इसलिए कि एक फील्ड से ताल्लुक है, एक लाइन से ताल्लुक है, एक शोबे में दोनों का शुमार है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे मेरे आका की वो जिंदगी है, इमामुल अंबिया की वो जिंदगी है, मेरे मुस्तफा करीम की जिंदगी अल्लाह की कसम हर मोमिन के लिए है, हर मोमिन के लिए नमूना है। कोई गरीब हो उसके लिए भी नमूना, कोई अमीर हो उसके लिए भी नमूना, कोई बिजनेसमैन हो उसके लिए भी नमूना, कोई बकरियां चराने वाला हो उसके लिए भी नमूना। जो भी हो, जिस शोबे से भी ताल्लुक हो, तुम्हारे मेरे नबी की जिंदगी नमूना है। आंख खोली मक्के में मेरे आका ने, विलादत हुई हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में, हजरत अब्दुल्ला के लखते जिगर, हजरत आमिना के नूरे नजर, इमामुल अंबिया तुम्हारे मेरे आका तशरीफ लाए, कायनात जगमगा गई। हजरत हलीमा
सादिया ने भी दरवाजा खटखटाया। मुकद्दर में अल्लाह ने हुजूर को रख दिया था। हलीमा सादिया आ गई, आका को लेकर चल पड़ी। हलीमा सादिया बयान फरमाती है, अभी मेरे आका की उम्र 3 महीने की है, मेरे आका ने घुटनों के बल दौड़ना शुरू कर दिया। अभी आका की उम्र 6 महीने की हुई है। हुजूर ने, ताजदारे मदीना ने खड़े होकर चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा फरमाती है, हुजूर का हर काम इतनी जल्दी हुआ, अभी 9 महीने की उम्र हुई है। आका तीरंदाजी करने लगे 9 महीने की उम्र में। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आका की शान है, हर काम जल्दी हो रहा है, हर काम जल्दी हो रहा है। आलमे रोया में अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी किस लिए, इतनी उजलत किस लिए, गुंबदे खजरा से जवाब आएगा, ऐ मेरे गुलामों, जवाब तो मैंने अम्मी हलीमा को भी दे दिया था। अल्लाह ताला ने मुझे 1000 साल की जिंदगी नहीं दी, जाहिरी उम्र अल्लाह ने मुझे दी 63 साल उम्र अता की है। उन 63 सालों में मुझे बहुत कुछ करना है। 40 साल तक तो अपनी नबूवत का ऐलान भी नहीं करना है, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान होगा, फिर हिजरत करके मदीना भी जाना है, फिर उसके बाद में तबलीग ऐसी। अल्लाह अकबर, अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को गनी भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे भी खड़ा करना है। अल्लाह अकबर, आका गोया जवाब दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, 63 साल जिंदगी है, इस साहिरी जिंदगी में काम ज्यादा करना है, दुनिया में इस्लाम भी फैलाना है, लिहाजा हर काम जल्दी होना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, ये तेरी वो 63 साल जिंदगी जो बाकी अंबिया की हजारों साल की जिंदगी पे भारी है। इसीलिए परवरदिगार खालिक कायनात इस 63 साल जिंदगी की कसम याद कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, मसलके आला हजरत। इसी में बहुत कुछ करना है। वो 1000 साल जिंदगी पाने वाले अंबिया, उनकी 1000 साल की जिंदगी पर नबी की 63 साल जिंदगी अहमियत रखती है, अजमत रखती है। इसीलिए अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं उठाई, फकत मेरे नबी की जिंदगी की कसम याद की है। ये नबी की 63 साल जिंदगी, अंधे शीशों में चमका हमारा हुजूर जाहिरी तौर पर जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा के लिए बड़ा गम था, इतना बड़ा गम था कि सहाबा बेकरार थे। एक सहाबी आका के दीवाने, आका के गुलाम अपने खेत में हैं, काम कर रहे हैं। जवान बेटा पीछे से आया, पीछे से आकर जवान बेटे ने कहा, अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ? पीछे अभी मुड़कर नहीं देखा है, पूछा क्या हुआ? तो बेटे ने पीछे से कहा, अब्बा आज गजब हो गया, जाने कायनात, सदरे बज़्म कायनात, मुस्तफा जाने रहमत महबूबे खुदा जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए। आका दुनिया से विसाल कर गए। इतना सुना, खुदा की कसम वो सहाबी बर्दाश्त न कर सके, पीछे पलट कर नहीं देखा, बस खड़े हैं, हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और यूं दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, इन आंखों ने जमाले मुस्तफा देखा है, इन आंखों ने हुस्ने मुस्तफा देखा है, इन आंखों ने चेहरे बद्दुहा देखा है। ऐ परवरदिगार, अब आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ मौला, अब दुनिया में देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब देखने के लिए कुछ दुनिया में नहीं रहा। ऐ मौला, अब जलवे जाना नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या फायदा? ऐ मौला,
अब हुस्न मुस्तफा नजर नहीं आएगा, इन आंखों का क्या फायदा। अर्ज करने लगे ऐ परवरदिगार अब आंखों की रोशनी ले ले, अब ये बीनाई ले ले, मुझे हुस्न मुस्तफा देखने के बाद में अब ये दुनिया देखने की तमन्ना नहीं है, ये दुनिया देखने की ख्वाहिश नहीं है। पीछे जवान बेटा खड़ा था, मुड़कर भी न देखा, बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। अल्लाह से दुआ इस रो रो के इस कदर गिड़गिड़ा के की, दुआ बाबे इजाबत को टकराई, उसी वक्त आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो था इश्क। या अल्लाह आंखों का कोई काम ही नहीं। कैसा है हुस्न मुस्तफा, आओ एक और दीवाना मेरे आका का, एक और दीवाना। नबी की एक ज़ौजा, नबी की एक बीवी, तुम्हारी मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। दीवाना रोने लगा, तड़प बड़ी, बेकरारी इतनी ज्यादा, आंखों में आंसू। ऐ दुनिया की मोहब्बत में रोने वालों, माल की मोहब्बत में रोने वालों, आल की मोहब्बत में रोने वालों, फानी हुस्न की मोहब्बत में रोने वालों, उस मोहब्बत को महसूस करो, उस दर्द को महसूस करो। दीवाना रोने लगा, कहने लगा क्या करूं, जब से मेरे मुस्तफा दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, ये आंखें मुंतजिर रहती हैं, ये आंखें बेकरार रहती हैं, हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आता, मुस्तफा का जलवा नजर नहीं आता, वो जमाले मुस्तफा जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और नबी के गुलाम भी जिंदा होते तो जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इसलिए कि किसी ने दीवाने ने बात बड़ी प्यारी कही, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो हुस्न बात समझ में आ रही है? दीवाना रोने लगा, हुजूर का चेहरा नहीं देखा। मैंने हमारे नफीस भाई तशरीफ फरमा ये नाज शरीफ पढ़ते थे, मैंने सबसे पहले यहीं से सुनी थी। कितना सरकार का पसीना। सहाबा तो इतने बेकरार रहते थे, अगर हुजूर एक लम्हा नजर नहीं आते थे ना तो खुशबू पसीने की महसूस करते हुए मेरे हुजूर के गुलाम उसी जगह पर पहुंच जाते थे जहां मुस्तफा मौजूद होते थे। मगर मेरे मुस्तफा रोज़े अनवर में आराम फरमा है, गुलाम इधर तड़प रहा है, दीवाना इधर तड़प रहा है। और दीवाना तो दीवाना होता है, दीवानगी अलग चीज होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवानगी अलग शे है। आज लोग दीवानों को देखते हैं तो पागल कह दिया करते हैं, नहीं नहीं पागल न कहना, बल्कि दीवाने तो खुद कहते हैं क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। क्या बात
वाह, बहुत खूब। वो हुस्न मुस्तफा जिसका कुरान तज़किरा करे, कुरान कसमें उठाए, वो चेहरे मुस्तफा, वो मुस्तफा का हुस्न, वो जमाले मुस्तफा। दीवाना रोने लगा, तड़पने लगा, मचलने लगा। दीवाने ने कहा क्या करूं, आका का चेहरा नजर नहीं आता, मुस्तफा का दीदार नहीं होता, दिल बेकरार रहता है। अम्मी ने कहा, मेरे आका की ज़ौजा ने कहा, ठहर जाओ, तस्कीन का कुछ ना कुछ सामान करूंगी, ठहर जाओ, कोई ना कोई तो इलाज किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदर गई है, अंदर से एक आईना उठा के लाई है, एक शीशा उठा के लाई है। शीशा लाकर सहाबी के सामने रख दिया, शीशा लाकर दीवाने के सामने रख दिया। अब जुमला जाया ना हो जाए, एक एक जुमला तवज्जो से सुन लेना, एक जुमला भी निकल गया बात का पूरा मजा निकल जाएगा। तवज्जो करो मेरे अजीजों। लाकर आईना दे दिया, लाकर शीशा रख दिया। कौन सा आईना? ऐसा वैसा आईना नहीं, वो आईना जिसमें मेरे मुस्तफा अपना चेहरे अनवर देखा करते थे, वो आईना जिसमें आका अपना रुखे ज़ेबा देखकर अपनी दाढ़ी में कंघी किया करते थे, वो आईना। अल्लाह अकबर। लेकिन आप ये भी जानते हो, आईना तो आईना होता है, जो आईने के सामने खड़ा हो जाए आईना उसी का चेहरा दिखा देता है। जो आईने के सामने आएगा, आईने को इसीलिए बेवफा कहा जाता है, हरजाई कहा जाता है। जो आता है उसी को अपना बना लेता है, जो सामने आता है उसी को अपने अंदर समा लेता है। ये आईने का काम है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना हर खामी भी दिखाता है, हर ऐब भी दिखाता है। आईने के सामने जो आए उसी का चेहरा दिखाता है। इधर आईना लाकर रख दिया। कौन सा आईना है वो? कितने नसीब वाला आईना जिसमें आका अपना रुखे अनवर देखा करे। अल्लाहु अकबर। दीवाने ने आईना उठाया और दीवाने को कहा, दीवाने को बताया गया इस आईने में आका अपना चेहरा देखते थे, तुम इस आईने की जियारत कर लो, इस आईने में देख लो। अल्लाहु अकबर। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। दीवाने ने, आका के गुलाम ने आईना उठाया, जब अपना चेहरा देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, आईने के अंदर उस गुलाम को, उस दीवाने को अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि आईना में चेहरे मुस्तफा नजर आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। वो जमाले मुस्तफा। हम दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत करते, हुजूर से मोहब्बत करे बंदा और सुन्नत अदा करने चले हुजूर की, फिर उसमें डीजे भी बजा, फिर उसमें ठुमके भी लगा, ये तो आशिक की शान नहीं होती।